Hello, everybody. Welcome to the Commerce Room. So, in the previous lecture, we have completed the second part of the chapter Indemnity and Guarantee. So, this is the third part in which we'll cover the topic nature and the extent of surety's liability. Surety means जिस person ने guarantee की होती है अब उसकी नेचर या जो उसकी लाइबिलिटी है वो कहाँ तक है Section 128 of the Contract Act defines the nature and extent of surety's liability. Section 128 में Contract Act की जो श्योरिटी की लाइबिलिटी है वो मेंशन है इट प्रोवाइड्स दैट द लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर जो श्योरिटी की लाइबिलिटी है वो को एक्सटेंसिव है प्रिंसिपल डेटर के साथ को एक्सटेंसिव मींस सेम सो द टर्म को एक्सटेंसिव ऑफ दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर शोज द क्वांटम ऑफ श्योरिटीज लाइबिलिटी यानी कि जो प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी होगी वही सेम श्योरिटी की भी लाइबिलिटी होगी The surety is liable for what the principal debtor is liable. जितनी liability surety की है उतनी ही जितनी principal debtor की है उतनी surety की होगी. For example, the principal debtor makes default in the payment of 20,000. The creditor may recover from the surety the sum of 20,000. अगर principal debtor ने 20,000 नहीं दे पाया तो surety 20,000 देगा. But the thing is कि उस पे जो इंटरेस्ट लगे या जो इंटरेस्ट उसने लेना था या कुछ भी अगर अमाउंट एक्स्ट्रा स्पेंड हुआ है प्रिंसिपल डेटर की वजह से तो वो भी श्योरिटी देगा सो दिस कैन बी फर्दर एक्सप्लेन विद द नेक्स्ट एग्जांपल ए गारंटी टू बी द पेमेंट ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट बाय सी द एक्सेप्टर The bill is dishonored by C. The acceptor A is liable not only for the amount of the bill but also for the interest and the charges which may become due to it. अब बिल डिसऑनर हो गया अब जब हमने बिल डिसऑनर के बाद दोबारा करवाना होता है तो उसके बाद कुछ चार्जेस लगते हैं सो जो इंटरेस्ट है वो भी श्योरिटी को देना पड़ेगा और जो चार्जेस है डिसऑनर की वजह से जो है वो भी श्योरिटी को देने पड़ेंगे The liability of the surety will neither be more nor less than that of the principal debtor. जो surety की liability है वो principal debtor से ना ज्यादा होगी ना कम होगी जितने principal debtor की है उतनी surety की होगी अगर कोई special contract है तो जो surety है उसकी liability कम जरूर हो सकती है सपोज अगर 20,000 है जो principal debtor ने default की है तो जो surety है वो एक contract ऐसा बना सकता है जिसमें वो बोलेगा कि मैं सिर्फ 10,000 तक के लिए लायबल हूँ उससे ज्यादा नहीं तो इसमें क्या होगा कि जो श्योरिटी की लायबिलिटी है वो कम होगी सो श्योरिटी की लायबिलिटी कम जरूर हो सकती है पर कभी भी प्रिंसिपल डेटर से ज्यादा नहीं होगी द एक्सटेंट ऑफ द लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी डिपेंड्स अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ श्योरिटीशिप श्योरिटी में प्लेस अ लिमिट अपॉन हिज लायबिलिटी जैसे मैंने आपको बताया कि श्योरिटी जो है वो अपनी लायबिलिटी की लिमिट प्लेस कर लेगा ही मे डिक्लेयर हिज गारंटी टू बी लिमिटेड टू द फिक्स्ड अमाउंट ये अमाउंट उसने फिक्स कर दी कि इससे ज्यादा मैं नहीं दूंगा नेक्स्ट इज द लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी अराइजेस इमीडिएटली ऑन द डिफॉल्ट ऑफ द डेटर अब जो इसमें वो कह रहे हैं कि अगर प्रिंसिपल डेटर ने कोई भी डिफॉल्ट किया तो उसी टाइम श्योरिटी की भी लायबिलिटी बन जाएगी Notice of the default is not necessary to bring in the contract and action against the surety. अब सपोज मैंने 20,000 का डिफॉल्ट कर दिया तो जो मेरा भाई है उसको देने ही पड़ेंगे जरूरी नहीं है कि वो जो क्रेडिटर है वो पहले नोटिस भेजेगा मेरे भाई को पहले मेरे को नोटिस भेजेगा कि आपने पैसे नहीं दिए फिर मेरे भाई को नोटिस भेजेगा कि आपकी मतलब जो जिसकी आपने गारंटी ली थी उसने पैसे नहीं दिए अब मेरे को पैसे दो नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा जैसे ही प्रिंसिपल डेटर ने कुछ गड़बड़ी की तो श्योरिटी भी liable हो जाएगा where the liability is to arise only on the happening of the contingency अगर कुछ होगा अगर डिफॉल्ट होगा तो श्योरिटी की लायबिलिटी आ जाएगी the surety is not liable until the contingency has actually happened अगर प्रिंसिपल डेटर ने पैसे दे ही दिए हैं तो फिर श्योरिटी का कोई मतलब ही नहीं बनता so where a debt guaranteed by a surety becomes payable only after the notice demanded जो डेट है जो गारंटी की है श्योरिटी ने वो पेबल कब हो जाता है जब वो प्रिंसिपल डेटर जो है वो डिफॉल्ट कर देता है द श्योरिटी कैन नॉट बी कॉल्ड अपॉन टू पे अनलेस द प्रिंसिपल डेटर हैज मेड द डिफॉल्ट जब तक प्रिंसिपल डेटर ने डिफॉल्ट किया ही नहीं है अगर प्रिंसिपल डेटर ने पैसे दे दिए हैं तो फिर श्योरिटी का क्या काम तो
अगर प्रिंसिपल डेटर ने सारे पैसे दे दिए तो श्योरिटी का कुछ भी नहीं मतलब बनता. Therefore, where surety becomes insolvent. Before the default by the principal debtor, the creditor cannot prove against the surety assigning his insolvency. But the moment principal debtor defaults, immediately the surety becomes liable. The creditor may choose to proceed against the surety first. अब suppose कि मैंने SBI से लोन लिया था, अब मैं वो लोन नहीं चुका पाई, तो जरूरी नहीं है कि SBI पहले मेरे को बोले कि प्लीज मेरे पैसे दे दो, मेरे पैसे दे दो, मेरे पैसे दे दो. नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं बोलेगा, वो सीधा जाएगा श्योरिटी के पास. जरूरी नहीं कि वो मेरे पास आए, अनलेस देयर इज एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी. अगर कोई एग्रीमेंट ऐसा नहीं हुआ तो श्योरिटी ही के पास भी वो पहले जा सकता है. SBI. द क्रेडिटर मे omit टू sue द डेटर एंड sue ओनली द श्योरिटी. अब जो क्रेडिटर है यानी कि जो SBI वाले हैं वो डेटर यानी कि मेरे को नहीं पकड़ेंगे, मेरे बड़े भाई को पकड़ेंगे. In other words, the creditor need not exhaust his remedies against the principal debtor before he proceeds against the surety. जरूरी नहीं है कि एक पाथ से होते हुए ही जाने क्रेडिटर पहले प्रिंसिपल डेटर के पास जाएगा, प्रिंसिपल डेटर फिर श्योरिटी के पास जाएगा. ऐसा जरूरी नहीं है. जो क्रेडिटर है वो सीधा श्योरिटी के पास जा सकता है. Where the principal debtor gets in हाँ जी, तो where the principal debtor gets insolvent, the creditor may sue for the surety for the full amount. अगर प्रिंसिपल डेटर ने डिफॉल्ट हो गया तो क्रेडिटर सीधा श्योरिटी से मांगेगा. A creditor may also pursue his remedy confidently against both principal debtor and surety to obtain the degree against the both in the same suit. अब क्रेडिटर या तो सिर्फ श्योरिटी के पास भी जा सकता है या श्योरिटी और प्रिंसिपल दोनों के पास भी जा सकते हैं. The rule that surety cannot be held liable if the principal debtor is not liable may not be true in all the cases. वो कह रहे हैं कि जहाँ पे हमने रूल पढ़ा था कि अगर प्रिंसिपल डेटर को छोड़ दिया है तो इसका मतलब श्योरिटी को भी छोड़ देंगे. अगर प्रिंसिपल डेटर फ्री है अपनी लाइबिलिटी से तो श्योरिटी भी फ्री हो जाएगा. बट द पॉइंट इज कि कुछ केसेस में ऐसा नहीं होता. अब वो केसेस कौन से हैं? The surety is not necessarily discharged if the contract between the creditor and principal debtor is voidable at the option of debtor and is avoided by him. When the original agreement made between the creditor and principal debtor is void in the case of minors agreement. Very important. अब ये माइनर का एग्रीमेंट है. सपोज मैं अभी बच्ची हूँ, मैं एक मेजर पर्सन की एज क्या होती है 18 ईयर्स ओल्ड. ठीक है, मैं अभी हूँ 15 ईयर्स की, मैंने SBI से लोन ले लिया. अब क्या होगा कि जो मैंने SBI से लोन लिया है तो मैं इस केस में बच जाऊंगी. SBI हमने देखा था कि अगर SBI मेरे को छोड़ेगा तो मेरे भाई को भी छोड़ देगा. बट इस केस में ऐसा नहीं है. अगर SBI ने प्रिंसिपल डेटर को छोड़ दिया वो फिर भी श्योरिटी को नहीं छोड़ेगा बिकॉज मैं अभी I am just 15 years old and I am a minor. So मेरे को छोड़ दिया जाएगा बट श्योरिटी को नहीं छोड़ा जाएगा. The liability of the surety does not come to end. जैसे मैंने आपको बताया. Upon the death of the principal debtor. अब ये तो हो गया माइनर का केस. अब आ जाता है डेथ का केस. अगर सपोज प्रिंसिपल डेटर की डेथ हो जाती है तो क्या श्योरिटी को भी पैसे देने नहीं पड़ेंगे? सपोज प्रिंसिपल डेटर की डेथ होती है 1 तारीख को यानी कि 1 अगस्त को. ये शुरू हुआ था काम 1 जुलाई को. ठीक है, तो अब क्या होगा? हाँ जी, तो अगर प्रिंसिपल डेटर की डेथ हो जाती है तो मेरे को ये सारे श्योरिटी को ये सारे एक्सपेंसेस बेयर करने पड़ेंगे, सारे लॉसेस बेयर करने पड़ेंगे. Similarly, discharge of the principal debtor by the operation law does not discharge the surety. अगर कुछ ऐसा सीन है कि वो माइनर है या उसकी डेथ होगी तो अकॉर्डिंग टू द लॉ श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा. You can remember the case Kalapan Namber versus Kuni Raman. ठीक है, चलो. In this, if the principal debtor happens to be a minor, the agreement made by him is the void. The surety too cannot be made liable in the respect of the same, because the liability of the surety is coextensive with that of the principal debtor.
The nature of the surety is liability can be summed up as under. अब जो उसकी नेचर है ये उसका कंक्लूजन बता रहे हैं, ठीक है, दिस इज द कंक्लूजन जो हमने ऊपर पढ़ा। तो क्या बोला है, द लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज सेकेंडरी नेचर और श्योरिटी लायबिलिटी इज ओनली एट द डिफॉल्ट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। अगर प्रिंसिपल डेटर ने पैसे नहीं दिए तो ही जो श्योरिटी है वो पैसे देगा, अगर प्रिंसिपल डेटर ने दे दी तो श्योरिटी भी पैसे, तो श्योरिटी अगर प्रिंसिपल डेटर ने दे दी तो श्योरिटी नहीं देगा। द लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी अराइजेस इमीडिएटली आफ्टर द डिफॉल्ट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। जैसे ही मैंने एसबीआई को वालों को बोला कि भाई मैं पैसे नहीं दे सकती, वैसे मेरे भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हो जाएगी, उसका काम शुरू हो जाएगा। द creditor has a right to sue surety directly without proceeding first with the principal debtor। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर जो क्रेडिटर है वो सीधा श्योरिटी के पास भी जा सकता है, वो प्रिंसिपल डेटर के पास नहीं भी जा सकता। Where a creditor is having securities given by the principal debtor, his borrowings in addition to sureties guarantee, the creditor is under no obligation to realize these securities before proceeding against the surety। अगर क्रेडिटर के पास कोई भी सिक्योरिटी है प्रिंसिपल डेटर की, सपोज ओके दिस इज एसबीआई, ठीक है जी, और ये मैं हूं, ठीक है जी, दिस इज मी एंड दिस इज माय ब्रदर। अब क्या हुआ कि एसबीआई ने मेरे को लोन दिया, कितने का, 1 लाख का, चलो 1 करोड़ का लोन दिया, ठीक है। मैंने एसबीआई को अपना घर दे दिया जो था, मैंने उसको घर, ये हम 2 करोड़ कर लेते हैं, ठीक है। मैंने 2 करोड़ का लोन लिया, मैंने अपने घर के कागज दे दिए जो वर्थ थे 1 करोड़ के। अब क्या हुआ कि अब जो मेरा भाई है वो श्योरिटी है, अब वो क्या करेगा, वो उस क्रेडिटर को बोलेगा, एसबीआई को बोलेगा कि आप मेरे को ये जो 1 लाख वाला घर है ना, ये आप मेरे को दे दो, ठीक है, और मैं आपको लायबल हो जाता हूँ 2 करोड़ देने के लिए। ये वो लायबल हो जाएगा 2 करोड़ देने के लिए। अब अगर कोई उसको एसबीआई को 2 करोड़ दे रहा है तो वो 1 करोड़ का क्या करेगा, वो दे देगा 1 करोड़ उसको। तो क्या हुआ कि borrowings in addition to the security, the creditor is under no obligation to release these securities before the proceedings against the surety। अब क्या हुआ कि ये जो क्रेडिटर है वो जब तक उसको ये 2 लाख रुपए नहीं मिल जाते तब तक वो इसको नहीं देगा, अनलेस एंड अनटिल, ना वो इसको वापस करेगा ना वो श्योरिटी को देगा जब तक उसके जो पैसे हैं उसको नहीं मिल जाते। द श्योरिटी इज समटाइम्स कॉल्ड द फेवर्ड डेटर। This is because it is not open to the creditor to call upon the surety to pay under the contract of guarantee unless the creditor has performed his part of the contract. A surety is in the object of the some favor at the law and at the equity. Contract of guarantee must thus be strictly constructed in the favor of surety। अब श्योरिटी इतना कुछ कर रहा है तो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है वो श्योरिटी के फेवर में भी होना चाहिए। नेक्स्ट इज राइट्स ऑफ श्योरिटी। अब श्योरिटी के राइट्स अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, अगेंस्ट क्रेडिटर। प्रिंसिपल डेटर मीन्स दिस इज श्योरिटी, दिस इज प्रिंसिपल डेटर, दिस इज क्रेडिटर एंड दिस इज को श्योरिटी। को श्योरिटी कौन होता था, वो बंदा, जैसे मैंने बोला कि अगर मेरे भाई ने बोला कि मैं तभी श्योरिटी बनने के लिए तैयार हूं अगर हमारे जो पापा हैं वो भी मेरे साथ को श्योरिटी बने, यानी कि वो भी पैसे देने के लिए लायबल हो ऑन द बिहाफ ऑफ मी, ठीक है, तो दैट इज को श्योरिटी। अब श्योरिटी की राइट्स क्या होते हैं कि श्योरिटी, अगर भाई श्योरिटी का बहुत बड़ा हाथ है कि वो उसके कहने पे एसबीआई मेरे को लोन दे रहा है कि अगर मेरे बड़े भाई ने बोला, मेरी श्योरिटी ने बोला कि यार मेरा बहुत नाम है, आप कोई बात नहीं, दे दो इसको लोन, मैं खुद चुका दूंगा, तो उसके भी कुछ राइट्स बनते हैं। तो क्या राइट्स है, पहला तो है अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर, ये है प्रिंसिपल डेटर के। द राइट ऑफ सब्रोगेशन।
when the principal debtor makes default in the performance of his duty. On such default, the surety makes necessary payments or makes performance of all what he is liable for. He becomes invested with all the rights which the creditor had against the principal debtor. In other words, the surety steps into the shoes of the creditor, and by an action against the principal debtor, he can recover from him all that which could have been recovered by the creditor. This is known as the surety's right of subrogation. अब वो क्या बोल रहे हैं कि subrogation का मतलब कि जो प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी थी, अब वो सेम सॉरी ओके दिस इज समथिंग एल्स। वो बोल रहे हैं ओके लेट मी एक्सप्लेन यू। अब क्या था कि एसबीआई ने मेरे से पैसे लेने थे, अब मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, तो कौन पे करेगा? मेरा बड़ा भाई। अब मेरे बड़े भाई ने पैसे मेरे बिहाफ पे इतने सारे दिए हैं, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनको पैसे दूं। तो जो श्योरिटी है वो क्रेडिटर की तरह भी एक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि एसबीआई को हमने पैसे देने थे, तो क्या हुआ कि श्योरिटी ने पैसे दे दिए। अब श्योरिटी अपनी जेब से तो देगा नहीं, ऑब्वियसली प्रिंसिपल डेटर जो है वो श्योरिटी को देगा बाद में, और श्योरिटी पहले ही एसबीआई को दे देगा। मीन्स पहले ये वाला काम होगा, फिर ये वाला काम होगा। देने तो प्रिंसिपल डेटर को ही पड़ेंगे, बट क्या हुआ, पहले ये क्रेडिटर था, अब ये क्रेडिटर बन जाएगा। मीन्स जो श्योरिटी है वो क्रेडिटर की तरह एक्ट करना स्टार्ट हो जाएगा। जो पैसे एसबीआई ने लेने थे वो पैसे ऑब्वियसली श्योरिटी भी ले सकता है। सो जो श्योरिटी है वो किसके शूज में स्टेप कर जाता है? क्रेडिटर के। आई होप इट्स क्लियर टू यू। सो ये जो पैसे हैं ये हम रिकवर कर सकते हैं। दिस इज नोन एज श्योरिटी राइट्स ऑफ सब्रोगेशन। Next is right to indemnity. As between the surety and the principal debtor, here is an implied promise to indemnify the surety. अब जो श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर है इसमें एक प्रॉमिस होता है जिसमें हम कहते हैं कि श्योरिटी को इंडेमनिफाई करेंगे। श्योरिटी इज इंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम द प्रिंसिपल डेटर व्हाट द सम ही हैज राइटफुली पेड अंडर द गारंटी। श्योरिटी वो सारे पैसे प्रिंसिपल डेटर से ले सकता है, श्योरिटी के पूरे पूरे राइट्स बनते हैं। द श्योरिटी कैन रिकवर फ्रॉम द डेटर नॉट ओनली द एक्चुअल अमाउंट बट ही हैज पेड द क्रेडिटर सम इंटरेस्ट देयर ऑन। अब जरूरी नहीं कि एक्चुअल अमाउंट ही, अब मेरे बड़े भाई ने मेरे लोन के ऊपर इंटरेस्ट भी पे किया है, तो मैं अमाउंट प्लस इंटरेस्ट दोनों पे करूंगी। दिस इज अ रीजन दैट द श्योरिटी इज इंटाइटल्ड टू फुल इंडेमनिफिकेशन। मतलब श्योरिटी का कोई लॉस नहीं होगा, श्योरिटी ने हेल्प जरूर की है बट उसका लॉस नहीं हो सकता। आई होप इट्स क्लियर। इसकी जो केस लॉ है वो है इन सीके अबू बैकर वर्सेस केपी आयशु EIR 2000 NOC 29 केरला का। ठीक है, अब वो कहते जो एक्चुअल पेमेंट है मेड बाय द श्योरिटी एंटाइटल्स हिम टू डिमांड इंडेमनिफाई फॉर द प्रिंसिपल डेटर। जो श्योरिटी ने पे किया है एसबीआई को वो मांग भी सकते हैं। प्रॉमिस इन नोट A promise to pay certain amount in the future rate is given by the surety with no entitle him to claim the indemnification from the principal debtor. There are certain limitations as to what the surety can claim under this section. He cannot claim more than what he has paid. This is important. श्योरिटी उतना ही मांग सकता है प्रिंसिपल डेटर से जितना उसने एक्चुअली पे किया है। He cannot claim the amount which he has paid due to his own negligence. अब अगर श्योरिटी की वजह से कुछ पैसे लगे हैं तो वो प्रिंसिपल डेटर थोड़ा उसको देगा। He cannot claim amounts which will he paid wrongfully. अब वो उतने ही अमाउंट देगा जितने उसने सही से देने थे। लाइक फॉर एग्जाम्पल कि उसने कोई बाय चांस गलत अमाउंट दे दी। अब प्रिंसिपल डेटर की सिरदर्दी नहीं है, सिरदर्दी किसकी है? श्योरिटी की, क्योंकि श्योरिटी ने गलत सामान जो है वो दिया है।
नेक्स्ट इज राइट ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट द क्रेडिटर। पहले तो था प्रिंसिपल डेटर, अब है क्रेडिटर अगेंस्ट, यानी कि मेरे बड़े भाई की जो एसबीआई के साथ जो वो है वो क्या राइट्स बनते हैं। A surety is entitled to the benefit for the every security which the creditor has at the time of the contract of the suretyship is entered into the irrespective of what the surety knows existence of such security or not. अब एसबीआई ने मेरे को लोन दिया, मैंने एसबीआई ने मेरे को 2 करोड़ का लोन दिया, मैंने एसबीआई को 1 करोड़ का अपना घर दे दिया। मेरे बड़े भाई ने बोला एसबीआई को कि आप मेरे को ये जो 1 करोड़ का घर है ना, ये मेरे को दे दो, क्योंकि मैं तो आपको ऑब्वियसली 2 करोड़ की गारंटी दे ही चुका हूँ, तो मैं आपको ना 2 करोड़ मतलब पैसे दे सकता हूँ, आप मेरे को ये 1 करोड़ वाला घर दे दो। तो जो श्योरिटी है उसके पूरे पूरे राइट्स बनते हैं कि उसको ये 1 करोड़ वाला घर मिल जाए, क्योंकि उसने श्योर किया है कि 2 करोड़ वो दे देगा। सो जो क्रेडिटर ने कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे जो ली थी श्योरिटी, तो वो लेने के लिए कैपेबल है, वो सारे बेनिफिट्स वो लेने के लिए कैपेबल है। Okay, next. If the creditor loses or without the consent of the surety parts with such security that the surety is discharged to extent of the value of the security. Same चीज उन्होंने दोबारा बोली है। The creditor is bound to keep intact the securities so that they may available to the surety in even the later paying the debt. The creditor cannot withhold the security or impair them with additional burden or part with them or lose them. If he does any of these, then the surety is entitled to claim a discharge from the liability. But the security is given up to the worthless of the security is not discharged. Same चीज उन्होंने बोल दी है। इसका केस हुआ एमपी वर्सेस कलूराम। Next is rights of the surety against the co-surety। अब जो co-surety होता है, यानी कि मेरे बड़े भाई ने बोला कि अगर पापा मेरे साथ एग्री करते हैं कि हम इकट्ठे मिलके उसकी लाइबिलिटी लेंगे, तो ही मैं श्योरिटी बनने के लिए तैयार हूँ। सो इट वुड बी अनफेयर इफ द वन श्योरिटी इज कंपेल्ड टू पे द इंटायर डेट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। अगर 2 को-श्योरिटी है, तो अगर सिर्फ मुझे या मेरे पापा को देना पड़े तो ये भी अनफेयर रहेगा। अगर 2 को-श्योरिटी है तो दोनों का इक्वल अमाउंट, इक्वल लाइबिलिटी होनी चाहिए। इन सच केसेस द श्योरिटी कैन क्लेम कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द एक्सेस अमाउंट पेड बाय हिम। Equality of the burden is on the basis of co-suretyship। Equality होनी चाहिए। This rule is contained in Section 146, which provides that when the surety pays more than his share of the liability, he can compel contribution from his co-sureties। अगर एक बंदा ज्यादा देता है तो वो अपने बाकी बंदों से रिकवर कर सकते हैं। The co-sureties are to pay equal share unless agreed to contribute otherwise। इक्वल पे करना है अगर कोई भी उन्होंने अमाउंट फिक्स नहीं की हुई। The fact is that the liability liable jointly or severally or are liable under the same or different contracts are liable with or without the knowledge of the each other is immaterial। वो कहते हैं कि अगर the fact is that they are liable jointly or severally, या वो इकट्ठे लाइबल है या इकल्ले इकल्ले लाइबल है, और आर लाइबल अंडर द सेम different contracts or are liable with or without a condition, each one is immaterial। तो दोनों की equal liability बनती है in short। The principle of equal contribution is however subject to maximum limit fixed by the surety of his liability। अब वो अपनी मर्जी की हमने कितनी मैक्सिमम लिमिट फिक्स करनी है, ये सेक्शन 147 बताता है that the co-sureties have agreed to become liable in different sums, they should contribute equally but not exceeding the sums which they have agreed to pay। या तो इक्वल देंगे या जितना उन्होंने एग्री किया है उतना देंगे। सो co-sureties are liable
टू कॉन्ट्रीब्यूट प्रोपोर्शनलिटी एंड नॉट इक्वली, जितना उन्होंने प्रोपोर्शन में डिसाइड किया उतना ही इक्वली नहीं, अगर तो डिसाइड किए तो प्रोपोर्शनेटली जैसा डिसाइड किया, अगर नहीं तो इक्वली. सो by this we are done with our chapter which is indemnity and guarantee. Next class we'll be doing bailment and pledge. Thank you.